नमस्ते आप सभी को। आज हम जो है दोबारा से जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक और लेक्चर लेके आ गए हैं, जिसमें आज के जो है वीडियो में हम लोग जो है कुछ बहुत अच्छे जो है टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है, हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिना वोल्टेज को यानी कि बिना वोल्टेज सोर्स को जो है बदले, ठीक है, वोल्टेज को करंट को जो है कम और ज्यादा यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करता है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। तो हम लोग जो है इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। साथ ही जो है इनके फॉर्मूला और इनके जो है डेरिवेशंस को भी जो है आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम सीबीएसई 2024 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही कुछ वेस्ट जो है न्यूमेरिकल भी इस पे करेंगे, जो पिछले ईयर्स में जो है आए हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी जो है करेंगे। और आप लोग जो है कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ताकि एक प्रॉपर सा जो है नोट्स बन सके, और बिना टाइम वेस्ट के जो हम लोग जो है इस लेक्चर को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इस लेक्चर को जो है आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो है ओम्स लॉ की बात की थी, और जब हम लोग ने ओम्स लॉ की बात की थी तो वहां पे एक फॉर्मूला आया था V = IR, है ना। वहां पे हम लोग ने R को बताया था रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है, हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग ने ओम्स लॉ पढ़ा तो हम लोग ने जो एक फॉर्मूला देखा V = IR, यानी कि वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस, I इज नोन एज करंट एंड V इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो अब ये R है क्या, यानी कि ये जो R है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये है क्या, इसके बारे में जो हम लोग जो है डीप डाउन जाके जो है स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों, वेयर R इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, देखो जैसा हम लोग जो आप कह सकते हो कि रोड पे चलते हैं और हमारी स्पीड यानी कि आप कह सकते हो अगर उसमें डिक्रीजमेंट आती है तो उसमें फ्रिक्शन का सबसे बड़ा हाथ होता है। ऐसे ही किसी कंडक्टर में जो वायर होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि कोई भी कंडक्टर होता है उसमें जो करंट बह रहा होता है तो उसे भी रोकने के लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है। यानी कि कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करती है, यानी कि उसे रोकने का काम करती है। जिस चीज को, जिस प्रॉपर्टी को जो है रेजिस्टेंस कहा जाता है। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज ए प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है ऑफ कंडक्टर। किस चीज की, कंडक्टर की, दैट रजिस्ट द चार्ज। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, रोकने की कैपेबिलिटी रखना किसी भी वायर में। देखो बच्चों, गोल्ड को अगर हम बहुत हद तक छोड़ दे, यानी कि अगर हम जो है सोने को काफी हद तक छोड़ दे, तो ऐसा बहुत सारे कम ही मटेरियल है जो करंट को जो है यानी कि आई को जो है रोकते ना होंगे अपने अंदर, ठीक है। बहुत ऐसे कम ही कंडक्टर हैं जो करंट को अपने अंदर से बहुत अच्छी तरीके से बहने देते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आप ये कह सकते हो कि करंट को जो है एक फोर्स लगा के, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के जो है करंट को, चार्जेस को जो है रोकने की कोशिश करते हैं। और कंडक्टर की उसी प्रॉपर्टी को जो है रेजिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट या फिर किसी चार्ज को जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोकने का काम करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से रोकने का काम करती है, उस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस आप ये कह सकते हो कि ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की ओम होती है, ठीक है। ये साइन से जो है इसको डिनोट किया जाता है। अब हमसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज 1 ओम। देखो बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, यानी कि जब वोल्टेज कितना होगा 1 वोल्ट, और सर्किट के थ्रू यानी कि वायर्स के थ्रू जब 1 एम्पेयर का करंट बहेगा, ठीक है, जब वोल्टेज कितना हो 1 वोल्ट, सर्किट के थ्रू जो करंट बहेगा वो 1 एम्पेयर, तब जो है आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को 1 ओम कहा जाता है, ठीक है। तब जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 ओम आएगी। अब कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को जो है रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। देखो एक बार और समझो, किसी की भी प्रॉपर्टी, लाइक किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो काफी हद तक चार्जेस को रोक सकते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर की जो एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चार्जेस को जो है काफी हद तक रोक सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्योंकि हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ के आए हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे R कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस।
अब हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्जेस को काफी हद तक रोकने का काम करती है, लाइक रेजिस्ट करने का काम करती है, उस चीज को क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो इन बातों को जो है नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, और एग्जाम के हिसाब से जो है ये थ्योरीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।